नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज सर्विस से मैं आलोक शुक्ला एक बार फिर हाजिर हूँ देश दुनिया की खबरों के साथ। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राफेल को लेकर फ्रांस का बड़ा बयान, नहीं होगी विमानों की सप्लाई में देरी। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह बोले 13 दिन में डबल हो रहे हैं कोरोना के मामले। सुरक्षा बलों ने घाटी में बड़ी साजिश को किया नाकाम, बड़गाम से लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकी गिरफ्तार। रिलायंस ने लॉन्च की ई कॉमर्स वेबसाइट जियो मार्ट, जरूरी सामान पर मिलेगा 5% का डिस्काउंट। चीन को घेरने की तैयारी में अमेरिका, खतरनाक हाई एनर्जी लेजर हथियार का किया सफल परीक्षण। लॉकडाउन के 2 महीने पूरे, देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1.5 लाख के करीब, 54,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। आर्मी चीफ के दौरे के बाद चीन ने लद्दाख में बढ़ाई सैनिकों की संख्या, भारत भी मोर्चे पर डटा। ओला उबर कैब्स का एम्बुलेंस के तौर पर होगा इस्तेमाल, 200 टैक्सी किराए पर लेगी दिल्ली सरकार। सिक्किम को अलग राज्य बताने पर केजरीवाल का बड़ा एक्शन, कई अधिकारी हुए सस्पेंड। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा भारत में 4 करोड़ प्रवासी मजदूर, अब तक 75 लाख पहुंच चुके हैं घर। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जीवन पर बन रही है फिल्म द हीरो ऑफ द इमरजेंसी चंद्रशेखर, जिसमें अभिनेता का किरदार गुजराती फिल्म के सुपरस्टार राकेश पांडे व फिल्म निर्माता मुकेश पांडे हैं। आज से शुरू होगी देश में घरेलू हवाई सेवा की शुरुआत। महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ व पश्चिम बंगाल के राज्यों ने जताई आपत्ति। उद्धव ठाकरे ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा अचानक लॉकडाउन लगाना गलत। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह रजावत ने सिंधिया की तलाश में लगवाए पोस्टर में लिखा बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया लापता, ढूंढने वाले को दिया जाएगा 5100 रुपए का इनाम। प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद, स्मृति ईरानी बोली आप पर गर्व है, शुक्रिया। नक्शे के बाद अब नेपाल ने भारत से लगे बॉर्डर पर बनाना शुरू की रोड। बाबा रामदेव को झटका, कोरोना मरीजों पर पतंजलि की दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल को नहीं मिली मंजूरी। सरकार ने क्वारंटाइन सुविधा खत्म करने के दिए आदेश, विरोध में डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च। प्रधानमंत्री मोदी ने तूफान से बचाव को लेकर उड़ीसा सरकार के प्रयासों को सराहा। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर अफवाहों पर भड़की बीजेपी। जेपी नड्डा ने कहा अमानवीय टिप्पणी करना अत्यंत निंदनीय। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य के बारे में अफवाह फैलाने और उनकी मौत की दुआ मांगने पर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने नाराजगी जताई है। नेताओं ने कहा है कि अमित शाह के स्वास्थ्य के बारे में अमानवीय टिप्पणी करना निंदनीय है। बता दें कि अमित शाह ने खुद अपने स्वास्थ्य को लेकर जारी अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा कि वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य के बारे में अमानवीय टिप्पणी करना अत्यंत निंदनीय है। किसी के स्वास्थ्य के बारे में इस तरह की भ्रामक बातें फैलाना उन लोगों की मनोस्थिति को दर्शाता है। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। औद्योगिक स्क्रैप धातु पुनर्चक्रण मजबूत होता है। WNS सर्वे से मिली एक खास रिपोर्ट बताती है कि यदि आप रस्ट बेल्ट में रहते हैं तो आपने स्क्रैप मेटल यार्ड के अपने हिस्से को देखा है। स्क्रैप जंग की तरह लग सकता है, लेकिन औद्योगिक रिसाइकलिंग एक मजबूत उद्योग है। औद्योगिक पुनर्चक्रण खुदरा परिचालन से वाणिज्यिक सामग्री के साथ मिलकर आज अमेरिका के रिसाइकलिंग उद्योग का अधिकांश हिस्सा बनाता है। यंगस्टाउन में इंडस्ट्रियल रिसाइकलर मेटालिको में कई राज्यों में स्क्रैप यार्ड हैं, जिनमें 2 अकाउंट शामिल हैं। औद्योगिक स्क्रैप धातु रिसाइकलिंग एक मजबूत उद्योग है जो वाणिज्यिक रिसाइकलिंग के साथ मिलकर यूएस रिसाइकलिंग उद्योग का लगभग 80% बनाता है। स्क्रैप पुनर्चक्रण उद्योग संस्थान एक ऐसा व्यापार समूह है जो ऐसे व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करता है जो वस्तुओं, धातुओं, प्लास्टिक, कागज, कपड़ा, यहाँ तक कि टायर को भी रिसाइकल करते हैं। संस्थान के अध्यक्ष रॉबिन विनर का कहना है कि चीन द्वारा हाल ही में स्क्रैप निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद अमेरिकी रिसाइकलिंग उद्योग विफल नहीं हो पा रहा है। मिलावट मिलावट, आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना,
कहा अचानक लॉकडाउन लगाना गलत। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से मिली रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि अचानक लॉकडाउन लागू किया जाना गलत था और अब इसे तुरंत नहीं हटाया जा सकता। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच ठाकरे ने यह भी कहा कि आने वाले बारिश के मौसम में अत्यधिक सतर्क होने की जरूरत है। उन्होंने टीवी पर प्रसारित एक संदेश में कहा, अचानक लॉकडाउन लागू किया जाना गलत था, इसे तुरंत हटा देना भी उतना ही गलत होगा। हमारे लोगों के लिए यह दोहरा झटका होगा। बॉलीवुड एक्टर किरण कुमार निकले कोरोना पॉजिटिव, 10 दिनों से हैं क्वारंटाइन पर। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच अभिनेता किरण कुमार को भी कोरोना वायरस हो गया है। किरण ने खुद इस खबर की पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किरण को इस बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे, वह बिल्कुल ठीक थे। उन्हें ना कोई खांसी थी, ना ही बुखार और ना ही सांस लेने में कोई दिक्कत थी। लेकिन जब उन्होंने कोरोना का टेस्ट कराया तो वह पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल किरण अपने घर में क्वारंटाइन में है। अब सोमवार या मंगलवार को वह फिर से अपना टेस्ट कराएंगे। आज के समाचारों में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।